So, good afternoon, all of you. I hope you all will be fine. So, be ready with your student book and please open your chapter 3 multiplication in your book. Yes, chapter 3 multiplication. Okay. सो आई होप आप सभी ने अपनी बुक में चैप्टर 3 को ओपन कर लिया होगा. पेज नंबर 52 है. ओके, पेज नंबर 52 है. तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की और जो हमने आज सीखना है. और डियर स्टूडेंट, मैंने जो लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था वो था एक्सपेंडेड फॉर्म एंड लैटिस मेथड. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन यूजिंग लैटिस मेथड. ठीक है, और एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी मल्टीप्लिकेशन यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म. सो हमने ये दोनों टॉपिक को कंप्लीट किया था और अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट की थी. अपनी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट किया था 3.1 को. सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़. ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम इसको पढ़ेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो 5 टाइप की होती हैं. ठीक है, 5 टाइप की होती हैं. हम पार्ट बाय पार्ट एक एक करके सभी को समझेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली प्रॉपर्टी. ओके, सो पहली प्रॉपर्टी जो है वो है कॉम्यूटेटिव. ओके, ये क्या होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जस्ट सपोज़ आप कीजिए कि आपको कोई 4 डिजिट्स दे रखे हैं. ठीक है, 4 डिजिट्स क्या दे रखे हैं? 1935 और इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 15,480. आपने इसको ऐसे सॉल्व किया, बट अगर मैं इसको ऐसे नोट डाउन कर लूँ तब भी इसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, वो सेम ही रहता है. यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट इज़ द सेम इंस्टेंटिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मल्टीप्लिकेंट एंड द मल्टीप्लायर. यानी कि हम जिन 2 डिजिट्स में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उनकी पोजीशन चेंज करने के बावजूद भी उनके आंसर में कोई चेंज नहीं आता. ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं. एक बार फिर से सुनिए आप मेरी बात बहुत ध्यान से कि जब हम कोई भी 2 डिजिट्स यानी कि 5, 4 एंड हमारे पास सेकंड डिजिट्स है 8, अब हम इन दोनों डिजिट्स की पोजीशन को चेंज कर दें. ठीक है, पोजीशन को चेंज कर दें यानी कि 8 मल्टीप्लाई 54 कर दें. फिर भी इनका जो आंसर आएगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. इसी को क्या कहते हैं हम? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. यानी कि जब 2 डिजिट्स की मल्टीप्लाई आपस में होती है तो उनकी पोजीशन चेंज कर देने पर भी जो आंसर हमारे पास आता है, जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है. ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी. अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टी की ओर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इसका मतलब क्या होता है? व्हेन 3 और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम regardless of the way of numbers and grouped. ठीक है, numbers are grouped. For example, ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल से समझने की इसको कोशिश करते हैं. यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स हैं. ठीक है, 3 डिजिट्स हैं. कौन कौन से? एक तो 145. ओके, एक है 25, एक है 15. तो हमारे पास ये फर्स्ट सेकंड 3 डिजिट्स आ चुके हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, इसको
बाय पार्ट ब्रेक कर लेते हैं। जैसे हमने 125 को एक साथ लिया, 25 को एक साथ लिया, पहले इन दोनों को एक साथ ले लिया, 15 को छोड़ दिया, फिर हमने 45 को ब्रेक दे दिया, 25 और 15 को एक साथ लिख लिया, ठीक है। फिर हमने 15 को ब्रेक दे दिया, 125 को और 15 को एक साथ लिख लिया, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास 3 डिजिट्स होते हैं और उनको हम पार्ट बाय करके अलग अलग भी मल्टीप्लाई करें तो उनके आंसर में कोई चेंज नहीं आता, उनके आंसर में कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि 145 को 15 को एक साथ लिया, ठीक है, फिर 15 को अलग लिखा, ठीक, और फिर जब हमने 145 और 25 की मल्टीप्लाई की तो हमारा आंसर आया ये, और उसकी मल्टीप्लाई जब 15 से की तो हमारा आंसर आया ये। अब हमने 45 को ब्रेक दे दिया, 25 और 15 की मल्टीप्लाई की, तो हमारा इन दोनों डिजिट्स की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसकी मल्टीप्लाई जब हमने 145 से की तब भी हमारा आंसर सेम आया, ठीक है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट? जब 3 या मोर देन नंबर्स की हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर होता है उनकी आंसर चेंज होने पर भी उनका जो रियल प्रोडक्ट होता है वो अलग नहीं होता, ठीक है, वो अलग नहीं होता। यस, नंबर 3 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी कि क्या, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ। बहुत ज़्यादा सिंपल है, हम इसको पहले भी कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी डिजिट्स हों जब हम उसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास वही सेम प्रोडक्ट आएगा। यानी कि अगर मैं 25 की 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 25 आंसर ही मिलेगा। मैं 36 की मल्टीप्लाई 1 से करूं तो मेरे को आंसर 36 ही मिलेगा। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब किसी भी डिजिट्स की ठीक है, कोई भी डिजिट्स हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये 4773 लिया गया है, किसी भी डिजिट्स की मल्टीप्लाई 1 से करने पे आंसर बिल्कुल सेम आता है, ठीक है, बिल्कुल सेम आता है, ठीक है। सो आई थिंक आपके समझ में आ गई होगी। यस, 4 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसका क्या मीन्स है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमने इसको पहले भी किया है, एक्सपेंडेंट फॉर्म, ठीक है, इसको एक्सपेंडेंट फॉर्म भी बोलते हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाई थी। सो सिंपल, इसमें हमें कोई भी डिजिट्स दिया गया होता है, जैसे हमें यहाँ पे क्या दिया गया है 1468, राइट। अब हम इन डिजिट्स को प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेंगे, यानी कि 8, राइट, 60, 400 एंड 1000, राइट। अब सिंपली 8 में, 60 में, 40 में एंड 1000 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, राइट। तो जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे प्रोडक्ट आता है वो सेम वही आता है, ठीक है, सेम वही आता है। तो ये बहुत सिंपल थी एक्सपेंडेड फॉर्म, अगर आपने पढ़ी होगी मेरी लास्ट क्लास में तो ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होगी आपकी। ओके स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं अपनी आगे लास्ट प्रॉपर्टी की और ज़ीरो प्रॉपर्टी, ठीक है, ज़ीरो प्रॉपर्टी ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विद ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ओके। यानी कि बहुत सिंपल सी अच्छी सी बात है कि हम किसी भी डिजिट्स की ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा ज़ीरो ही आना है। यानी कि 25 की मल्टीप्लाई ज़ीरो से की तो ज़ीरो ही आएगा, चाहे आप 999 की मल्टीप्लाई ज़ीरो से कर लिए ज़ीरो ही आएगा। तो ज़ीरो प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विद ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ठीक है।
हम किसी भी डिजिट्स की मल्टीप्लाई 0 से करें तो वो 0 ही आएगा। सो आई होप स्टूडेंट आपके ये 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपके ना आई हों तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा क्लास ग्रुप पर मैसेज करके या फिर पर्सनली, मैं आपको ये अच्छे से एक बार फिर से समझा दूँगा। सो लेट्स गो स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं अब आगे अपनी एक्सरसाइज 3.2 की ओर। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप लोग खुद करोगे, मैं नहीं बताने वाला, आप खुद करोगे। मैं इसका एक एक दो पार्ट आपको बताऊंगा, बाकी आपको सॉल्व करना है। या इसमें मैं बता दूं कि एक्सरसाइज 3.2 में आपकी जो प्रॉपर्टी अभी मैंने पढ़ाई है, अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ाई वो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया गया है। ठीक है, यूज़ किया गया है। यस, सो यूज़ द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, उसने कह दिया है कि प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करिए और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करिए। फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करिए, बहुत सिंपल है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। यस, तो हम इसका ए पार्ट करने जा रहे हैं। यस, यहाँ पे 3285 की मल्टीप्लाई की गई है 8 से। ओके, और यहाँ पे 3285 आ चुका है, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा 12, यहाँ क्या आएगा 12, राइट। लेट्स गो बी पार्ट, आप लोग खुद ही बताएंगे इसका आंसर। 5832 की मल्टीप्लाई की गई 5 से, 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 5 की मल्टीप्लाई किससे की गई थी। यस, आपको ये खुद फील करना है, अगर आपको इसका आंसर पता लग चुका है तो आपको ये खुद फील करना है। सेम क्वेश्चन है, सी पार्ट, डी पार्ट सेम है, ई पार्ट सेम है एंड एफ पार्ट है, जी पार्ट है। तो बाकी के जो भी बचे हुए पार्ट हैं वो आपको सेल्फ करने हैं। अगर आपसे नहीं होंगे तो मैं इसको कराऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको एक बार खुद करके देखना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर, यानी कि 58, पेज नंबर 58, राइट। यस, सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सो स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स भी जो है वो प्रॉपर्टीज़ पे ही डिपेंड है, तो हम इसको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 518 की मल्टीप्लाई किससे की गई थी, जो आंसर 518 ही आया। याद है आपको, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि जिस प्रोडक्ट में या जिस डिजिट्स में 1 से मल्टीप्लाई की जाती है उसका आंसर सेम ही आता है। ठीक है, उसका आंसर सेम ही आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। ठीक है, अब आप बी पार्ट में बताइए कि 1 की मल्टीप्लाई किससे की गई, जो आंसर 409 आया। अगर आपको आंसर पता लग चुका है तो आप खुद फील करोगे। सो अब देखिए इसका बी पार्ट एंड डी पार्ट, सो सिंपल, यानी 826 की मल्टीप्लाई किससे की गई कि आंसर 0 आया। आपको बहुत सिंपल है, ये तो 0 प्रॉपर्टी है, आप आसानी से इसको कर सकते हो, आंसर 0 आना है। ये डी पार्ट आपको खुद करना होगा, सेल्फ करना होगा। ठीक है, यस, सो हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, फिल इन द ब्लैंक्स। सो राइट, ये बहुत सिंपल है, आप बहुत ज़्यादा इजी से इसको कर लोगे। यस, 134 की मल्टीप्लाई 5 से की गई, राइट। तो सिंपली मैंने आपको कहा था एक्सपेंडेंट फॉर्म आपने पढ़ी होगी। ठीक है, एक्सपेंडेंट फॉर्म आपने पढ़ी होगी। अभी जो मैंने पीछे बताया था कि हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर लेते हैं, राइट, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो डिजिट्स हमें ये दे रखा है, 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया। पहले कैसे करेंगे, 0, 10, जितने डिजिट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एच 0 पे 4 है तो 30 एंड 100, राइट, 100। 1 सेकेंड, मैं इसको यहाँ नोट कर रहा हूँ। 0 आ गया, 10 आ गया, 100 आ गया, 1s के नीचे 4 है, t के नीचे 30 और ये 100। देखिए ये फील किया मैंने। सो आपको अलग ही दिख रहा होगा, और ये 5 से मल्टीप्लाई कर रही है, तो 100 आ गया, 30 आ गया, और अब क्या बचा 4, तो यहाँ क्या फील होगा 4। ओके, सो अब मैंने आपको बताया था कि फिर इस 5 की मल्टीप्लाई इन सब में होती है, तो यहाँ क्या आएगा 100 की मल्टीप्लाई 5 से, 30 की मल्टीप्लाई 5 से, और जो भी आंसर क्या आएगा यहाँ पे 4, तो 4 की मल्टीप्लाई 5 से। ठीक है, आई थिंक आपके सबके समझ में आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बी सी डी पार्ट सेल्फ करने होंगे, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा आपको।
स्टूडेंट वरी आप लोग एकदम से परेशान मत होने लगना कि हमसे नहीं हो पाएंगे। आप लोग कोशिश करिएगा, आप बहुत अच्छे से कर लोगे। आपके नहीं आए, आपको समझ में नहीं आए आपको कैसे करना है, तो आप मेरी वीडियो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक देखना जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए। फिर भी ना आ जाए तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछना, मैं आपको बताऊँगा। चलिए हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और हम बढ़ते हैं अब आगे। ये मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ, ये बहुत सिंपल है। इसको ज़ीरो मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, ज़ीरो मेथड भी बोलते हैं, कहते हैं इस। तो मल्टीप्लिकेशन बाय 10 एंड 100। अब सिंपल ही है, मल्टीप्लाई करनी है हमें, कोई भी डिजिट्स दे दो उसकी मल्टीप्लाई हमें 10 से करनी है एंड 100 से करनी है, ठीक है, कोई भी डिजिट्स की। तो आंसर कैसे उसको नोट डाउन करते हैं हमें ये देखना है। ओके तो चलिए हम चेक करते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल ही है। मैं इसको एक अदर ही एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा जिसको बहुत ज़्यादा इजीली समझ में आ जाए। जस्ट सपोज़ आप लोग सपोज़ कीजिए कि हमें कोई डिजिट्स दिया गया, मान लीजिए वो 834 है और उसकी मल्टीप्लाई हमें 10 से करनी है। तो मैंने आपको बताया है कि जिस डिजिट्स के आगे ज़ीरो होते हैं उन ज़ीरो को हाइड कर लेते हैं, यानी कि अब हमें 834 की मल्टीप्लाई 10 से नहीं बल्कि 1 से करनी है। और बहुत ज़्यादा इजीली है ये। 1 से जब किसी डिजिट्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आंसर आता है, यानी 834 आ गया। अब इस 10 के आगे 1 ज़ीरो था, इजीली 1 ज़ीरो लगा दीजिए, ये आपका 10 से मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ किसी अदर डिजिट्स की तो उसको भी हम करके देखते हैं। जस्ट सपोज़ कि मान लीजिए कि मेरे पास 734 है और मुझे उसकी मल्टीप्लाई 100 से करनी है। सो मैं कैसे करूँगा, है ना। तो इजीली मैं क्या करूँगा, 100 के जो ये 2 ज़ीरोज़ हैं इसको हाइड कर दूँगा और इजीली 734 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा, तो मेरा आंसर आ गया 734। अब 100 के आगे 2 ज़ीरो, तो इजीली मैंने 2 ज़ीरो को लिख दिया और मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था मल्टीप्लिकेशन बाय 10 एंड 100। सो डू इट नाउ, ठीक है, आप सबको दिख रहा होगा, डू इट नाउ, यस। मैं इसका बहुत इजी क्वेश्चन करूँगा क्योंकि हार्ड वाला आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट मेरे को दे रखा है 6402, राइट, और मल्टीप्लाई की गई है 50 से, बट मैं 50 का ज़ीरो हाइड कर लूँगा और इजीली 5 की मल्टीप्लाई करूँगा डिजिट्स में, राइट। तो 5 2 जा 10, 10 का ज़ीरो, 1 कैरी, 5 की ज़ीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा, तो सिंपली 1 लिख लेंगे। फिर 5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 5 4 जा 20, 20 का ज़ीरो एंड कैरी 2, 5 6 जा 30, 30 और 2 ऐड करेंगे तो 32, ठीक है। इजीली इसके आगे 1 ज़ीरो था, 50 के आगे तो 1 ज़ीरो लगा देंगे। तो इसका आंसर जो हमारा आया है वो कितना आया है, 320100, राइट। सो आई होप आपके मल्टीप्लिकेशन बाय 10 एंड 100 अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपको ये बी पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब तक हम मल्टीप्लिकेशन सीखे थे 1 डिजिट्स नंबर से, अब हम सीखने जा रहे हैं 2 डिजिट्स नंबर से। और सबके मेथड जो भी होता है सेम ही होता है। मल्टीप्लिकेशन के ओनली 2 ही मेथड होते हैं करने के लिए, आप लोग इसको याद रखिए। एक होता है कॉलम मेथड और एक होता है लैटिस मेथड, ठीक है, एक होता है लैटिस मेथड। दोनों ही बहुत इजी हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बाय 1 डिजिट नंबर कराया था, तब भी उसमें आपको मैंने कॉलम मेथड कराया था, मैंने आपको लैटिस मेथड भी कराया था। अगर आपने वहाँ से अच्छे से सीख लिया है तो आप लोग इसको बहुत इजीली कर सकते हो। और 2 डिजिट्स ही नहीं बल्कि 3 डिजिट्स भी कर सकते हो, 4 डिजिट्स भी कर सकते हो एंड 5 डिजिट्स भी। जितने डिजिट्स करना चाहो उतने डिजिट्स कर सकते हो आप, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में कॉलम मेथड और लैटिस मेथड बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है तब। सो मैं इसको एक बार फिर से करा रहा हूँ आपको, मल्टीप्लिकेशन बाय 2 डिजिट्स नंबर, राइट। ओके सो लेट्स गो, हम शुरू करते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन बाय 2 डिजिट नंबर, ठीक है।
इसके लिए मैं एग्ज़ाम्पल इसमें आप लोगों को दे रखा है, हम इजीली इसी से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कॉलम मेथड, और हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 2 डिजिट्स मल्टीप्लायर की। अगर हमें 2 डिजिट्स दे रखे हो तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अब तक तो 1 डिजिट्स कर रहे थे, यानी कि ऐसे, ठीक है। मतलब हमें 1 डिजिट्स दिया होता था और हम इजीली मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट अब हमें यहाँ पर 2 डिजिट्स दे रखे हैं, ठीक है, 2 डिजिट्स। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए फटाफट से इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो एग्ज़ाम्पल दे रखा है वो बोल रखा है कि मल्टीप्लाई 2265 को 28 से मल्टीप्लाई करना है। तो इजीली हमने क्या किया कि हमारे पास 4 डिजिट्स थे, तो हमने इजीली उसको अरेंज किया प्लेस वैल्यू में, 1s 10s 100 1000 एंड 10,000, और इजीली हमने अपने जो 4 डिजिट्स थे उनको फील कर लिया, ठीक है, उनको अच्छे से फील कर लिया है। फिर उसके बाद हमें 2 डिजिट्स से मल्टीप्लाई करनी थी, तो हमने इजीली 2 एंड 8 को नोट डाउन कर लिया। अब इजीली वही स्टेप होते हैं, पहले 8 की मल्टीप्लाई ऑल डिजिट्स में करेंगे, फिर 2 की मल्टीप्लाई ऑल डिजिट्स में करेंगे, ठीक है। तो हमें 8 की मल्टीप्लाई पहले करनी है सारे डिजिट्स में। तो चलिए 8 की मल्टीप्लाई पहले 5 से करेंगे, तो 8 5 जब 40, 40 का 0 एंड 4 जाएगा कैरी, राइट। एंड फिर 8 की मल्टीप्लाई हमें 6 से करनी है, और 8 6 जो हमारा कितना होता है 8 6। अगर मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी आपसे कहा था कि अगर आपको अच्छे से टेबल लर्न नहीं है तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, बिकॉज़ आप उसको अच्छे से नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप उसको सॉल्व करें। आपको टेबल लर्न करने पड़ेंगे, और आपको मिनिमम जो टेबल लर्न होने चाहिए वो कम से कम नहीं तो आपको 25 तक, ठीक है, 25 तक आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो आप अच्छे से नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल राइट है। तो लेट्स गो, हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। कि मैं पूछ रहा था कि 8 की मल्टीप्लाई जब हम 5 से करते हैं तो कितना आता है, 8 5 जब 40, 40 का 0 4 हमारा कैरी गया, 8 6 जो हमारा होता है वो कितना होता है 48। 48 में जब मैं 4 को ऐड करूँगा तो इजीली आप ऐड करना जानते होंगे, 8 एंड 4 12, 12 का 2 1 कैरी, एंड 4 एंड 5 तो 5, राइट, 4 एंड 1 5, तो 52। 52 का 2 अरेंज हमने कर दिया, और 5 कहाँ जाएगा कैरी, राइट, ओके। सो ये कैरी गया, एंड 8 2 जा कितना होता है 16। 16 में जब हम 5 को ऐड करते हैं तो बताइए कितना होगा, राइट 21। तो 1 को हमने इजीली अरेंज किया और हमारा 2 कैरी गया। फिर से एक बार, 8 2 जा 16, 16 एंड 2 18, तो 18 को हमने फील कर लिया, राइट। नाउ मैंने आपको बताया था कि जब 1 डिजिट्स की मल्टीप्लाई हो जाती है तो और सम कंप्लीट हो जाती है और हमें नेक्स्ट डिजिट्स की मल्टीप्लाई करनी होती है, तो पहले वाले में क्या आता है 0 या 0 आता है, ठीक है, या फिर कट का निशान, ठीक है। यानी कि हम जो अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ऑल डिजिट्स में वो यहाँ पे फील करेंगे, ठीक है, वो यहाँ फील करेंगे। सो 2 की मल्टीप्लाई हमने पहले 5 में करी, तो 2 5 जा 10, 10 का 0 और 1 कैरी, 2 6 जा 12, 12 एंड 1 13, 13 का 3 1 कैरी, 2 2 जा 4, 4 एंड 1 5 नो कैरी, एंड 2 2 जा 4, राइट। अब जब हमारी मल्टीप्लाई हो चुकी है तो हम सिंपली इसको ऐड कर लेते हैं, 0 एंड 0 0 2 एड 0 2 आएगा 2 एंड 1 एंड 3 4
8 and 5 13, 13 का 3 1 कैरी, 4 1 and 1 6, राइट। तो हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल सेम आया है इस पार्ट से, ठीक है, इस पार्ट से। तो आपने इजीली कॉलम मेथड से मल्टीप्लिकेशन करना सीखा 2 डिजिट्स नंबर का। चलिए अब हम फटाफट से अपना लेटिस मेथड को सीख लेते हैं, लेटिस मेथड को सीख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। सो इसमें इजीली क्या होता है कि हमें 4 डिजिट्स दिए होते हैं, हम उसको 4 डिजिट्स को नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि हमें हमारे मल्टीप्लायर कितने हैं, तो वो 2 हैं। तो हमने क्या करा कि 2 कॉलम्स को ड्रॉ कर लिया, राइट। फिर हम क्या करते हैं कि उन कॉलम्स को 2 हैवल्स में ब्रेक कर लेते हैं, 2 हैवल्स में ब्रेक कर लेते हैं। यानी इसको ब्रेक कैसे करेंगे, ये ऐसे ऐसे हैवल्स को 2 हैवल्स में ब्रेक कर लिया, राइट। अब जब हम 2 हैवल्स में ब्रेक कर लेते हैं तो सिंपली मैंने आपको बताया कि वही मेथड है कि हम 2 की मल्टीप्लाई पहले सारे डिजिट्स में करते हैं और उसके बाद 3 की डिजिट्स सारे में करते हैं। तो मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ आपको देखना है। यस, पहले 2 की 9 में करिए, तो 2 9 जा 18, 18 का 1 मैंने यहाँ लिखा, 8 यहाँ अरेंज कर लिया, फिर 2 5 जा 10, 10 का 1 यहाँ लिखा, 0 यहाँ अरेंज कर लिया, फिर 2 2 जा 4 तो 0 एंड 4 यहाँ अरेंज कर लिया, 2 2 जा 2 4 जा 8 तो 0 एंड 8 यहाँ ऐड कर लिया, राइट। तो ये मेरे आंसर ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मैंने उसको एक बार आपको करके दिखा दिया। ठीक उसी तरह मैंने सिमिलरली पहले 2 की करी, फिर 3 की कर ली है, राइट। फिर उसमें हम क्या करते हैं, हम इजीली जो हैवल्स होते हैं ना उनको ऐड कर लेते हैं। यानी यहाँ पे 7 था, 7 आ गया। अब इस वाली रो में, यानी कि इस वाली रो में आप ध्यान से देखिएगा, आपको 8 दे रखा है, 2 दे रखा है, 5 दे रखा है। तो 8 + 5 + 2 हम इसको ऐड करेंगे, कितना होगा, यस 8 5 एंड 2 7, तो 8 एंड 7 कितना हो गया 15, ठीक है। 15 का देखिए 5 लिखा है, राइट, एंड 1 कैरी दे दिया गया है, 1 कैरी दे दिया गया है। तो 1, ये वाला 1 2, ये वाला 1 3 एंड 6 9, ठीक है। ठीक सिमिलरली 1 4 5, 5 एंड 2 7, यहाँ 0 था, ऐड नहीं होगा, 8 एंड 1 9। सो आपको अच्छे से लेटेस्ट मेथड भी समझ में आ गया होगा, आई होप स्टूडेंट। अगर ना आया हो तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 पे, एक्सरसाइज 3.3 पे। सो स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा ईजी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे ये कह रहा है कि अरेंज इन कॉलम्स एंड फाइंड द प्रोडक्ट्स। आपको इन सब को कॉलम मेथड से करना है। तो चलिए हम करते हैं अपना, मैं आपको ई पार्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ई पार्ट करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसको सिंपली क्या करना होता है, अरेंज किया और 35 से हमें मल्टीप्लाई करनी है, ये आ गया साइन। पहले 5 की मल्टीप्लाई ऑल डिजिट्स में होगी, ठीक है, ऑल डिजिट्स में। तो 5 4 जा 20, 20 का 0 कैरी लगा 2 पहुँचेगा, हमारा कैरी कितना पहुँचेगा 2 पहुँचेगा। फिर 5 2 जा होता है 10, 10 और 2 12, 12 का 2 1 कैरी। फिर 5 1 जा 5 एंड 5 एंड 1 6 एंड 5 4 जा 20, राइट। मेरी ये मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गई। फिर मुझे नेक्स्ट डिजिट्स की मल्टीप्लाई ऑल में करनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपली सा 0 लगाता हूँ। फिर 3 4 जा 12, 12 का 2 1 कैरी एंड 3 2 जा 6, 6 एंड 1 7। नाउ 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, राइट। अब सिंपल सी यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं 0 एंड 0 0, 2 एंड 2 4 एंड नाउ 7 एंड 6 13, 13 का 3 1 कैरी 1 एंड 3 4
2 and 2 4 and 1 ऐसे नोट डाउन हो गया। तो आपका आंसर ये आएगा, ई पार्ट का आंसर आपका ये आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बाकी के सवाल आपको कैसे करने हैं, ठीक है, या आपको सेल्फ करने हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ द लैटिस मेथड टू फाइंड अ प्रोडक्ट। ठीक है, हमें लैटिस मेथड का यूज़ करना है और फाइंड अ प्रोडक्ट को निकालना है, हमारे आंसर को सॉल्व करना है, हमारे आंसर को सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बी पार्ट करवा रहा हूँ। सो नाउ वही सिंपली हमने 4 डिजिट्स तो हमें दे रखे थे, हमने उसको फिल किया, हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है, हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी है। तो बहुत ज़्यादा ईजी है। पहले हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे ऑल में, ठीक है, तो ऑल में करनी है। तो फटाफट से 3 4 जा 12, तो 1 2, 3 1 जा 3, तो 0 3, फिर से सेम है 0 3 3 1 जा 0 3, राइट। अब 5 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 4 जा 20, तो 20 कैसे ऐड होगा 2 0, राइट, 2 0, फिर 5 1 जा 5, तो 0 5 0 5 0 5। अब इजीली हम इसको ऐड कर लेते हैं किस रो में, कैसे, ऐसे ऐसे स्टेप से, बिल्कुल सीधे सीधे रो में, ठीक है। इसको ऐड कैसे करेंगे, 2, यहाँ तो इजीली 0 आ गया, 2 2 4 एंड 5 कितना हो गया 9, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 9। सो 1 3 4 0 एंड 5 कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। ये सब कितना एंड 0 3 0 5, यहाँ कितना आएगा 8 0 3 0, सो यहाँ कितना आएगा 3, ठीक है। तो आपको सेम ऐसे ही करना है, ये ए पार्ट, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, आज हमने जो सीखा वो एक तो सीखा मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, और एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट किया। ना उसके आगे हमने 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन करना सीखी, 2 मेथड से, कॉलम मेथड से और एक लैटिस मेथड से, और अपनी एक्सरसाइज 3.3 को भी कंप्लीट किया। आपका ये होमवर्क है, जो भी मैंने सम्स आपको दिए हैं वो आपको कंप्लीट करके अपना नोटबुक में नोट कर रहे हैं। और आपको क्लास में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लास ग्रुप पर या पर्सनली कमेंट में या पर्सनली मैसेज से भी उसको क्लियर कर सकते हो। सो नाउ स्टूडेंट, अगर आप लोग चाहो तो जिस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट्स किया था उस तरह भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, बट नो प्रॉब्लम। मैं नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में जो आपको है वो ये टॉपिक पढ़ाऊँगा भी कि मल्टीप्लिकेशन बाय 3 डिजिट्स नंबर, हम कल इसको कंप्लीट करेंगे। एंड नाउ हमारा 3.4 एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे, और सिंपली हम जो है वो यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। सो कल की क्लास में। सो स्टूडेंट, आप लोग प्लीज़ अपना जो भी वर्क है इनकम्प्लीट उसको आज जो मैंने कराया है यानी कि 3.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लीजिएगा, 3.3 तक कंप्लीट कर लिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।